नमस्कार मु चंदन आपन को स्वागत करुच्ची आम यूट्यूब चैनल सीजे क्लासेस इन ओडिया को जोटा कि आम प्रीवियसली फिजिक्स टॉपिक कवर करते जनरल साइंस जो हिसाब से गोटे डिले हो जाता कौन कारणवशतः कौन प्रोब्लेम थी जो जोटि मुझे क्लास प्रोवाइड कर पार नी जहाँकि पुणी जहाँकि कंटिन्यू करवा जहाँटा कि प्रीवियस क्लास जहाँकि प्रेशर चैप्टर रू क्लोज करी देन अगेन स्टार्ट करवा आम से फिजिक्स चैप्टर जहाँकि चैप्टर रही ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स पढ़ा पूर्व जोटा कि मुझे कही रखे जो ऑप्टिक्स पढ़ा पूर्व आम फास्ट पढ़ा जे कि लाइट जो लाइट कौन लाइट होचे इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी एनाबल्स विजन जहाँ हूँ गोटे एनर्जी फॉर्म जो लाइट हूँ गोटे एनर्जी फॉर्म जहाँकि आमको कौन करें बा देखिबारे जे कि साहाय्य करें ताकू ही आम कौन करें ना लाइट बोली कही था। यदि नेक्स्ट पॉइंट जा ये जो लाइट रो कौन कौन सबू प्रॉपर्टीज रही यदि आम देखा प्रॉपर्टीज लाइट रो कौन रही जहाँकि इट इज इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन ताले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन आपन तो बुक रे पढ़ी दउछंती बट मु आपन को जोटा कि पढ़ेबार माने होउची आपन को सहज गोटे साइंटिफिक वर्ड देबिनी जहाँ कि आपन से गोटे वर्ड रो टोटल जो तार साइंटिफिक मीनिंग अच्छी बुझी पारिबे। आपन वर्तमान मन रखंतु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अर्थ होउची वेव फॉर्म जहार तरंग बा जो जोटा कि आप साउंड कहतु कि लाइट कहतु जार वेव फॉर्म अच्छी निश्चित भाव आम कौन कहीपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोली कहीपर जार कि वेव लेंथ थाए ताहले जदि मुझे वेव लेंथ कथा कहे ताहले जो लाइट अच्छी यार जो वेव लेंथ रही जहाँ को आम लैम्डा बोली कहूचे यह हूँ सबुठारु कम बा लेस थाए कम थाए जदि आम कंपेयर करवा आज कंपेयर टू साउंड एंड लाइट जोटि कि वेव लेंथ होची साउंड रो अधिका बोली जहाँकि बेसी दूर पर्यंत जोटि कि शुणा जाए था किंतु लाइट को जब देखिए बेसी जोटि कि लेंथ पर्यंत देखा जाए ना किंतु आपण मान मन निश्चित भाव क्वेश्चन आसो कि जो लाइट देखा जाए नहीं रेड लाइट निश्चित भाव देखा जाए आज कंपेयर टू ऑल लाइट यदि आम सब कलर लाइट कथा चिंता करवा निश्चित भाव जो रेड कलर जो लाइट अच्छी तार वेव लेंथ होची निश्चित भाव अधिका तेणु ही जहाँकि रेड लाइट ही यूज करा जाए था जोटि कि कौन सी जो अच्छी आपंकर मिनिस्टर है आम्बुलांस है सब गाड़ी जोटि कि रेड लाइट ही यूज करा फायर गाड़ी यूज करा रेड लाइट जोटि कि वेव लेंथ आज कंपेयर टू ऑल लाइट सबू लाइट कलर अपेक्षा रेड लाइट वेव लेंथ अधिका थिबा जगो जोटि कि आमर रेड लाइट यूज करा जाए सेमती किछि व्हीकल्स तेबे जदि देखिबा कि जदि लाइट कथा कहबा सेकेंड थर्ड पॉइंट रे it doesn't require any medium to travel लाइट को ट्रैवल करबा पाई कौन से भी मीडियम दरकार पड़े नहीं जदि आम देखा कौन से भी मीडियम अर्थात जहाँ को आम कहीपर कौन ना एयर गोटे मीडियम सॉलिड गोटे मीडियम लिक्विड बा वाटर गोटे मीडियम ये सब को जहाँ को आम कौन कही था मीडियम बोली कही था। तेणु लाइट हूँ से जहाँ कि ट्रैवल करने बा गति करने कौन से मीडियम जहाँ कि रिक्वायर्ड करे नहीं इट मीन्स लाइट जहाँ कि कौथरे ना वैक्यूम रे मध्य ट्रैवल करि पारे जो थे कि एयर फ्री कंप्लीटली एयर ही नथिबो वैक्यूम रे मध्य लाइट ट्रैवल करि पारे तेबे जदि वैक्यूम रे ट्रैवल करि पारे तार स्पीड केते 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड जहाँ रही वैक्यूम रे स्पीड कहार ना लाइट तेबे जदि आम देखा कि जो लाइट आम प्रॉपर्टी कौन कौन पढ़ले जहाँकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन
वेवलेंथ सब कम थाए एंड जोटी की कौन से मीडियम रिक्वायर्ड करनी ट्रैवल पाएंगी जदि वैक्यूम रे ट्रैवल करि पारे तार स्पीड होची केते ना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तबे नेक्स्ट देखिबा जे कि जो लाइट रही जो लाइट रो फॉर्मेशन होची जा कि लाइट फॉर्मेशन करबा जो बॉडी रही या साधारणतः केते प्रकार रो ताहले जो फॉर्मेशन ऑफ लाइट कथा कहबा फॉर्मेशन ऑफ लाइट जदि कहबा यह जाकि साधारणतः दुई प्रकार बॉडी रो ये फॉर्मेशन होता है। तेबे ए दुई प्रकार रो जदि हम देखिबा फर्स्ट वन इज योर लुमिनस बॉडी बोली कह जाय थाय कोन कह जाय लुमिनस बॉडी अनदर इज ऑपोजिट नॉन लुमिनस बॉडी। ताहले लुमिनस बॉडी कौन सिंपली गोटे वर्ड इटसेल्फ मीन्स निजे जो बॉडी निजे कौन करि पारे ना लाइट क्रिएट करि पारे ताकू ही लुमिनस बॉडी कहा जाए। नॉन लुमिनस डिपेंडेंट लाइट प्रोड्यूस करबा पाई कहा ऊपर डिपेंड करे ताकू ही कहा जाय थाए नॉन लुमिनस। ताहले लुमिनस बॉडी जदि मु एग्जांपल नेबी ताले निश्चित भाबे कोन हे परिबो सन हे परिबो स्टार हे परिबो एक्सेट्रा। जदि मु नॉन लुमिनस एग्जांपल नेबी वेरी गुड एग्जांपल होची निश्चित भाबे आपण जानिथिबे मून होची नॉन लुमिनस बॉडी जाकि निजे लाइट क्रिएट करि पारेनी कहा पर डिपेंड करता है ना जोटी की सन ऊपर डिपेंड करता है निश्चित भाबे बुझी पारले। तबे देखिबा ए जो लाइट रही लाइट जो जदि लाइट फॉर्मेशन करूची जदि लाइट ट्रैवल करूची यह केते प्रकार रे ट्रैवल करि पारे ताहले ए लाइट रो कोन फॉर्मेशन हुए आमे कहि परिबा बीम बोली कहि परिबा जोटा को आपण कहंती फोकस पड़िबा बा जहा को हमें बीम बोली कहिता। तबे जो बीम अछि ए बीम साधारणतः केते प्रकार रही थाए ताहले हमें देखिले फर्स्ट रखिबा जहा कि पैरेलल बीम पैरेलल देन योर कन्वर्जेंट अनदर इज योर डाइवर्जेंट। जो पैरेलल बीम रही या केउ भली जोटी की जो फॉर्मेशन होता है जहा कि सब जाक रेडिएशन जहा कि पैरेलली पड़ी थाए। तेबे याक आमे पढ़िबा जहा कि कन्वर्जेंट लेंस अछि डाइवर्जेंट लेंस अछि जहा कि आमे कॉन्केव कन्वेक्स लेंस पढ़िबा बट जो बीम रे जो प्रकार अछि सेटा प्रथम आगे फंडामेंटली क्लियर होंतु। पैरेलल बीम अछि देन रहिला कन्वर्जेंट कोन ना जहा कि मोस्ट ऑफ द बीम थिबो जहा कि गोटे पॉइंट को ही जहा कि फोकस करूथिबे दिस इज नोन एज कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट जहा कि तार ऑपोजिट गोटे पॉइंट रो जहा कि डाइवर्ज होथिबे गोटे पॉइंट रो ही बहुत बड़ जोटी कि रे ट्रैवल करूथिबो बा बीम गुडा को ट्रैवल करूथिबो दैट इज नथिंग बट योर डाइवर्जेंट। फाइनली देखिबा आ गोटे कथा रहिला जहा कि लाइट रो गोटे प्रॉपर्टी बोली कहि परिबा ओटा होची रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट कौन कहली ना रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट बहुत तरह क्वेश्चन मध्यम पड़ जाए रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट अर्थ कौन सिंपली गोटे मीनिंग सब बारंबार कहूँ गोटे वर्ड देवी की वर्ड से वर्ड रो मन रखा ट्राई करेंगे। रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट मीन्स स्ट्रेट पाथ सिंपली वन वर्ड इट इज ए property this is nothing but your rectilinear propagation of light is nothing but your straight path यार माने होची straight path light सब बळे केमिति जोट की केउ पाथ चूज करि थाए निश्चित भाबे जहा कि straight path बा straight line ने जाय थाए सेति पई लाइट को कह जाय थाए कोन ना लाइट रो कोन अछि प्रॉपर्टी ना rectilinear propagation बुझी पारले। तबे नेक्स्ट जीवा जहा कि हमें दुईटी प्रॉपर्टी जदि नुहे जोटा को आमे पढ़िबा जो रही कौन ना रिफ्लेक्शन
ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो फर्स्ट आज आम स्टार्ट करवा जहाँकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जहाँ आम ओडिया कही था कौन ना प्रतिफलन बोली कही था। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जदि कहबा ताले फास्ट गोटे ड्रॉ करुछि। सपोज दिस इज योर मिरर किंबा कौन से भी जिनिस जहाँकि कौन करता है ना रिफ्लेक्ट करने समर्थ होता है प्रतिफलन होता है। तेबे आप जमी जानी दिस लाइन इज योर नॉर्मल लाइन, नॉर्मल परपेंडिकुलर लाइन को यदि कौन से जहाँकि प्लेन अच्छी प्लेन सहित परपेंडिकुलर लाइन को कौन कह जाए नॉर्मल बोली कह जाए एन। दैट इज योर इंसिडेंट रे, दैट इज योर इंसिडेंट रे जहाँकि ऑब्जेक्ट रो जो रे आसी थाए ताकू आम इंसिडेंट रे बोली कही था आज आई। जहाँकि रिफ्लेक्ट होला परे जहाँकि मिरर हो कि कौन धातु उपर पड़ी तो बड़े प्रतिफलन हुए ताहले यह हिसाब रे रिफ्लेक्ट होता है, जहाँ को आम कौन कही था रिफ्लेक्टेड रे, दैट इज नथिंग बट योर आर। दिस इज योर इंसिडेंट रे आई, दैट इज योर रिफ्लेक्टिव रे नथिंग बट योर आर। दैट इज योर एंगल, दैट इज ऑल्सो योर एंगल। दिस एंगल जोटा कि यही एंगल को कौन कहा जाए जहाँकि इंसिडेंट एंगल बोली कहा जाए, जेहेतु इंसिडेंट रे सहित नॉर्मल रही एंगल यह को कहा जाए जहाँकि कौन रिफ्लेक्टिव एंगल, रिफ्लेक्टिव एंगल बा आर बोली कहा जाए। बुझेगा एबे ताहले जदि एगो देखिबा ए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रो दुईटी लॉ अच्छे ताहले फर्स्ट लॉ कौन कहूची, फर्स्ट लॉ कहूची जहाँकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहतु रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहतु सब बड़े फर्स्ट लॉ ही सेम रही है। कौन रही है जहाँकि मुझे रिफ्रैक्शन पढ़ला बेले कहबी आम जो देखा इंसिडेंट रे और इंसिडेंट जमती कि नेक्स्ट आसूची नॉर्मल जो परपेंडिकुलर एक्सिस विथ प्लेन एंड रिफ्लेक्टिव रे, that is nothing but your R, means I, N and R. All are in same plane. First law कौन कहला R, I, N means incident ray हो, reflective ray हो किंबा normal हो, ये समस्ते गोटे प्लेन नहीं अवस्थापित होगापी पड़ो। जदि समस्ते गोटे प्लेन रहिले ताहले इंसिडेंट ऑब्जेक्ट को जहाँकि रिफ्लेक्ट हबार एंगल कौन हम जहाँकि समान हम जोटा कि कहूँ सेकेंड लॉ रे। तेबे सेकेंड लॉ कौन कहला, सेकेंड लॉ कहला जे आई इज इक्वल टू आर। इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट सहित एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ही जोटी कौन रही है इक्वल रही है। एग्जांपल जदि आपण मिरर रे कहा को भी देखुचंती भाविबेनि जे से आपण को देखि पारुनी बोली, निश्चिंत भाव से भी आपण को देखि पारुची कारण आपणकर ऑब्जेक्ट जदि ताकू प्रतिफलित होउची तार ऑब्जेक्ट ही आपण को प्रतिफलित होउची। किंतु फर्स्ट लॉ सैटिस्फाई करूथुवा कथा वी ऑल आर इन सेम प्लेन, इंसिडेंट रिफ्लेक्शन लाइक मिरर नॉर्मल ऑल आर इन सेम प्लेन। समस्त यदि आम सेम प्लेन ने थिबा यदि आम कहा को देखि पारुचे से निश्चिंत भाव हमको देखि पारिबो, जिनस केबे भूली जिबेनी। तेबे जहाँ कहूँ कौन ना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ताहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बुझी पारे। तबे नेक्स्ट को जीवा, नेक्स्ट जो टॉपिक अच्छी जहाँकि प्लेन मिरर आम साधारणतः जानी था रिफ्लेक्शन तो पढ़ले रिफ्लेक्शन कौन तार सेकेंड दुईट लॉ अच्छी कि जब आम देखा लेंस आम लाइफ रे आम जोटि फिजिक्स रे आम यूज करुचे साधारणतः तीन प्रकार जदि आम कहवा गोटे हूँ प्लेन मिरर, आउट हूँ जहाँकि कनकेव लेंस जोटा को आम अवतल दर्पण बोली कहूचे, आउटे हूँ कन्वेक्स जहाँ को उत्तल बोली कहूचे। तेबे फास्ट जो आम प्रॉपर्टी जीवा फास्ट स्टार ऊपर पढ़ा जहाँ हूँ कौन ना प्लेन मिरर।
कौन कहली ना प्लेन मिरर। ताहले जो प्लेन मिरर आपण समस्त देखिथिबे जहा कि जो इमेज क्रिएट हुए जहा कि कौन ना वर्चुअल एंड इरेक्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्टेड as well as rectilinear and erected means rectilinear एका कथा rectilinear this is inverted कौन कहले प्लेन मिरर रे बारंबार क्वेश्चन पचारे प्लेन मिरर रे जो इमेज फॉर्मेशन हुए ता केमितिका ना वर्चुअल जहाँकि वास्तव नुहे, इरेक्टेड मीन्स स्ट्रेट लाइन ना एमती वक्र इमेज आसे स्ट्रेट इमेज ही आसे था इरेक्टेड एंड मेन थिंग इज इन्वर्टेड कहबार अर्थ जहाँकि आपणकर लेफ्टा जहाँकि शो करथाय कोन राइट रे आपणकर राइट शो करथाय एज लेफ्ट जहाँकि आपण रीजनिंग रे टॉपिक मध्ये अछि जहाँकि आपण आगु पढ़िबे मध्ये जहाँकि जोगे सर स्टार्ट मध्ये करिसेंती जोटी कि रीजनिंग जोटी कि आपणकर मिरर एंड इमेज आउ वाटर एंड इमेज रे अछि जो कि मिरर एंड इमेज रे लेफ्ट राइट हो जाए राइट लेफ्ट हो जाए जोटी कि अपवर्ड अप टा डाउन आउ डाउन टा अप कोट हो जाए वाटर एंड इमेज रे। तो सही हिसाब रे मो कहली इट इज इन्वर्टेड मीन्स आपणकर लेफ्ट राइट देन राइट गोज टू लेफ्ट। देन तार प्रॉपर्टीज जब देखा कि प्लेन मिरर रही ए प्लेन मिरर उपरे कितना इंपोर्टेंट जो आम टॉपिक अच्छी कौन ना सपोज जो प्लेन मिरर रही जो प्लेन मिरर रही ए प्लेन मिरर रे आम जदि कौन सी जिनस देखुचे बा आम निजक जदि देखुचे ताहले जदि सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट और जदि आपण ठिया होइछंती ताहले ये जो ऑब्जेक्ट जितेबाला मिरर रे पड़ुछि तार रिफ्लेक्शन सेम डिस्टेंस रे ही थाए। इट मीन्स मोर कहिबार अर्थ होछि जदि 2 मीटर डिस्टेंस रे आपण मिरर रे ठिया होइछंती मिरर ठारू 2 मीटर डिस्टेंस रे आपण ठिया होइछंती आपणकर इमेज मिरर रो भीतर साइड को मध्य जहा कि 2 मीटर दूर रे ही क्रिएट हेइ थाए। बुझी पारले कोन कहली मिरर रे जेति के डिस्टेंस रे आपण छिडा हेबे सेति के डिस्टेंस रे ही कोन हेतिबो मिरर रो भीतर साइड को लक्ष्य करिवे आपण जल्दबाजी रे देखि नथिबे जदि आपण सर्च करिवे ए फिजिक्स को जानिया पे ट्राई करिवे 2 मीटर जदि दूर को आपण अछंती आपण मिरर रो भीतर साइड को देखिबे सेम 2 मीटर पछो को ही आपण ठिया हेतिबे। इट मीन्स जहा कि रिफ्लेक्शन डिस्टेंस हम इतरो कोन जानले ऑब्जेक्ट रो डिस्टेंस जोटी कि रिफ्लेक्शन डिस्टेंस सहित कौन ना इक्वल तामाने ऑब्जेक्ट जोटी अच्छी भीतर साइड को रिफ्लेक्शन डिस्टेंस सहित कौन होची ना समान होची। दिस इज आल्सो इंपोर्टेंट पॉइंट। अनदर इंपोर्टेंट पॉइंट कौन कहूची ना क्वेश्चन पचारे जदि ऑब्जेक्ट रो हाइट ऑब्जेक्ट जदि गोटे सिमिलर हाइट अच्छी गोटे हाइट केते भी हाइट अच्छी तबे गोटे मिरर रो हाइट केते हवा दरकार से ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करिया पई पुणी आउ थरे बुझाई दउची। जो मिरर अच्छी ए मिरर रो साधारणतः जनरली केते हाइट हवा दरकार जहा कि गोटे इमेज को प्रतिफलित करि परिबो। तबे जदि हमें देखिबा एटा होची गोटे ऑब्जेक्ट जोटी कि आपण छिड़ा होइचंती आपण को हाइट जदि 6 फीट अच्छी जदि 6 फुट अच्छी मिरर रो हाइट निश्चिंत भावे केते हवा कथा 3 फुट हवा कथा। ताले कौन बुझिले फास्ट कौन इंपोर्टेंट थिंग कहला मिरर ऑब्जेक्ट जति डिस्टेंस अच्छी भीतर साइड को ऑब्जेक्ट जो क्रिएट होता है आपण जो रिफ्लेक्शन क्रिएट होता है तार डिस्टेंस इटा हमें गले कौन ना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो देखिले हॉरिजॉन्टली एपट रे जेतिकी ता भीतर साइड रे मध्य सेतिकी जहा को म कहले इज इक्वल टू इक्वल। यदि हमें कहबा सेकंड इंपोर्टेंट थिंग्स जहा कि जो वर्टिकल डिस्टेंस बा मिरर जो वर्टिकल हाइट अच्छी यह केते हेबा दरकार ना जदि गोटे ऑब्जेक्ट को देखिबा जदि ऑब्जेक्ट केते ना हाइट हेइ थाउ काहे कि ताकू यदि आमे प्रतिफलन करी देखिबा ताले मिरर हाइट तार निश्चिंत भावे आधा हेइथिबा बा हाफ हेइथिबा कथा
इट मीन्स जदि आपनकर हाइट 6 फुट अच्छी मिरर हाइट मस्ट बी केते 3 फुट हवा निश्चित दरकार। एंड अनदर जदि आम देखा इम्पोर्टाट केस जोटा कि बहुत थर परीक्षा रिपीट जहाँ को आप इम्पोर्टाट मारदे बहुत थर क्वेश्चन रही कि सपोज प्लेन मिरर रही दिस इज योर प्लेन मिरर it is also another plane mirror this is your M1 this is your M2 mirror 1 and mirror 2 दुईटी मिरर को यही भाव जहाँ कि प्रतिफलित कराऊँ मीन्स सपोज ये गोटे कौन रखीदेली ना गोटे ऑब्जेक्ट रखीदेली ये गोटे कौन रहा ऑब्जेक्ट रहा ताहले निश्चिंत भाव कौन ना दुईटी मिरर सहित जहाँ कि कौन करते ना सिमिलारली प्रतिफलन होता रिफ्लेक्शन होता ताहले यह निश्चिंत भाव कौन ना एंगल थीटा ताहले क्वेश्चन जदि पचारिबो जदि एंगल हमको गिवन दे देबो जदि थीटा हमको गिवन दे देबो आ पचारिबो कोन ना केते इमेज क्रिएट हे परिबो केते इमेज क्रिएट हे परिबो ताहले नंबर ऑफ इमेज मीन्स जदि पचारिबो नंबर ऑफ इमेज बा केतेटी इमेज फॉर्मेशन होई परिबो ताहले it is nothing but your number of image is equal to 360 degree divided by theta 360 degree divided by theta ताहले अगर हम गोटे एग्जांपल नहीं देखिबा आरो दुईटी केस अछि दिस इज योर केस 1 360 divided by theta number of image is equal to 360 divided by theta ताहले सपोज गोटे एग्जांपल नेली कि सपोज थीटा दे दैछि हमको केते ना 120 ताहले आमे कौन पुट कले ना 360 डिवाइडेड बाय थीटा इज इक्वल टू 120 ताहले केते रहला 0 कटिला जाके 12×3=36 आंसर इज 3 जदि ऑड आसिला आंसर ताहले ठीक अछि ए फार्मूला रे जाके जति बाहरिबा आंसर ताहाई आपनकर राइट किंतु जदि सेकंड केस देखिबा तो कौन कही ना सपोज कही 360 डिवाइडेड बाय जाकि आम देखा सपोज 18 तेबे यदि आम 18 देखा ताले कौन हो ना 0 कैंसल है 18×2=36 ताहले एटी केते रहला ना 2 जदि इवेन बाहरिला आंसर ताहले इथिरो आपण कौन करिवे ना -1 करिवे जो इवेन रिजल्ट बाहर छे सेतुरु सबले कौन करिवे 1 माइनस करिवे दैट इज नथिंग बट योर राइट आंसर इज 1 ता माने हमें कौन जानिले ना हमको सबु बेले ऑड ही आंसर दरकार कौन कहली सबु बेले ऑड ही आंसर दरकार जदि ऑड आंसर बाहर छे तबे ठीक अछि सैटिस्फाई कंडीशन 360 डिवाइडेड बाय थीटा जदि इवेन बाहर छे तदरे आम ताको -1 करिया पई पड़िबो 360 डिवाइडेड बाय थीटा -1 मींस हमको सबु बेले ऑड रही आंसर दरकार ताले मन रे क्वेश्चन आसथिबो काहे ऑर्डर दरकार न निश्चित भाबे जदि एई गोटे ऑब्जेक्ट अछि ऑब्जेक्ट तो बोले कौन सी गोटे पट को प्रतिफलित हुए ताहले जहाँ कि एई जो स्पॉट रे अछि गोटे पट को प्रतिफलन हैला पर ही आ गोटे पट को जाई थाए तबे एई जो ऑब्जेक्ट अछि एका संगे जहाँ कि पैरेलल जेहेतु एंगल रे अछि दुईटी जगह केबे 90 डिग्री रे प्रतिफलन हेई परिबो नाही तेनु गोटे प्रतिफलन हैला पर आ गोटे एंगल करके जीवो इट मीन्स जो जगार ऑब्जेक्ट अच्छी से जगार ही जहाँकि गोटे प्रतिफलन स्टार्ट होता है से बोली आमर आंसर सब बेले कौन आसी थाए ना ऑड ही आसी थाए तेणु आप ट्राए करेंगे जोटा कि आप कौन ना सब बेले आंसर को कौन आने ना जोटा कि ऑड रे आने ताले नेक्स्ट देखा नेक्स्ट केस रे हमें पढ़ा जहाँकि रिफ्लेक्शन यस रिफ्लेक्शन तो पढ़ुचे जहाँकि आम पढ़ा कहा जो मिरर कहली जमीक प्लेन मिरर गला तापर आम जहाँकि पढ़ा कनकेव मिरर जो रही कनकेव मिरर में जहाँकि मुझे आपको कौन करुँच ना जोटि कि 6 नंबर ऑफ जो 6टा केस अच्छी फास्ट तार डायग्राम कर दउचे जहाँकि आपको बुझापी सुविधा हम
तबे मु डायग्राम कर देछि देखन जो 6 केस को नहीं जाके डायग्राम कर देछि जाके रिफ्लेक्शन ऑफ जोटा कनकेव मिरर ऊपर जो कनकेव मिरर अच्छी ए कनकेव मिरर को नहीं मुझे कि 6 केस जाके आपन को देखौछि जाके एटा बहुत थर परीक्षा रे मध्ये आसे जदि आपन कांसेप्ट वंस क्लियर हे जिवे ताले निश्चित भाबे जोटा कि आर आंसर कोन थाए टिके लंबा थाए जोटी कि आपन ताको पढी करी बेसिकली कोन हेंती ना कंफ्यूज हो जानती ताले इथु केमिते क्वेश्चन आसी थाए जदि मु फर्स्ट केस बा केस 1 देखे कोन कहउछि ना ऑब्जेक्ट इन इनफिनाइट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट केते डिस्टेंस रे अछि जहा कि बहुत गुडे डिस्टेंस रे अछि तो जहा कि कौन करुच्ची ना गोटे इमेज वाला से फॉर्मेशन होउची एटी रिफ्लेक्शन क्रिएट होउची जहार कि एटा से जतला से कौन पडुची ना इंसिडेंट रे पडुची और रिफ्लेक्शन कोड होउची ना जहा कि फोकल पॉइंट हां फर्स्ट टू क्लियर करिया को चाहे जेटा रहिला कि जो आर और एफ सपोज दिस इज ए जहा कि हम कहि परबा स्फेरिकल मिरर दिस इज ए स्फेरिकल मिरर मु एई पार्ट को जदी कट करूची जहा कि मु एई पार्ट एठी रखी छी बुझी पारले क्लियर जो रेडियस अछि दैट इज नोन एज योर आर रेडियस ऑफ कर्वेचर आर आर कोन कह जाय रेडियस ऑफ कर्वेचर रेडियस बाय कर्वेचर जो रेडियस बोली कह जाउछ ताले रेडियस ऑफ कर्वेचर रो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर अछि पूरा हाफ डिस्टेंस मीन्स सिमिलर यदि हम 1 निए ताले एटा हाफ को एटा हाफ मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर रो फोकल डिस्टेंस रो जतिक डिस्टेंस फोकल डिस्टेंस रो जाके लेंस पर्यंत सॉरी मिरर पर्यंत सेतिक डिस्टेंस बुझी पारले ताहले एबे आर और एफ भीतर किछि डाउट नै नेक्स्ट देखिबा कोन कहूची ना जो अच्छे ऑब्जेक्ट अच्छी ऑब्जेक्ट तले कोन करूची ना रिफ्लेक्ट होची ता कोन करूची ना गोटा से फोकल लेंथ ऊपर पडुची देन सेही ऑब्जेक्ट जहा कि रिफ्लेक्शन हे कि आ गोटे साइड जे तो मिरर शेप एई भली अछि तार रिफ्लेक्शन मध्यम कोन करूची सेही फोकल पॉइंट देकरी ही क्रॉस करूची सेही फोकल पॉइंट देकरी ही क्रॉस करूची सेति पई हमें को कोन कहि परिबा जाके डिमिनिश्ड इमेज डिमिनिश्ड बा जाको हमें कहि परिबा पूरा गोटे पॉइंट लाइक इमेज जो फॉर्मेशन होची तो हमें रिजल्ट कोन पाइले रिजल्ट जहा कि पाइले वेरी स्मॉल इमेज जो रिफ्लेक्टिव इमेज अछि या कोन ना वेरी स्मॉल सबटा छोटो बा डिमिनिश्ड इमेज पाइबा ताले एथरु कोन जानले फर्स्ट केस रो जदि ऑब्जेक्ट रो डिस्टेंस कोन अछि ना इनफिनाइट अछि जो इमेज फॉर्मेशन होता है कॉनकेव लेंस रे ता बिग या स्मॉल या वेरी स्मॉल दिस इज वेरी स्मॉल डिमिनिश्ड स्मॉल को डिमिनिश्ड कहा जाए बुझी पारले क्लियर देन केस 2 कोन कहउछि ना सपोज दिस इज योर ऑब्जेक्ट ए एंड बी ताले जदि जो इंसिडेंट अछि ऑब्जेक्ट रो ता कोन होछि ना गला मिरर पर्यंत जहा कि सेही पॉइंट सब रखे रखु जोटा कि मु दुईटी जो कौन जो रियल जो इमेज सॉरी जो रही कौन रे रही जहा कि मु दुई पट को नौ देखु तो ये फास्ट गला जहा कि कोठिला रिफ्लेक्शन से मिरर रे सेकेंड जो पॉइंट गला जहा कि रहिला को जगह रे ई जगह रे तबे ए इमेज रो रिफ्लेक्शन निश्चित भाबे कोन होबो ना फोकस बा फोकल पॉइंट दे आसबो निश्चित भाबे रिफ्लेक्शन गोटे रे निश्चित भाबे फोकल पॉइंट दे आसबोटा निश्चित ताहले गोटे रे कोन हला ना जोटी कि फोकल पॉइंट दे आसिला ए जो रिफ्लेक्शन जाइबा ए जो रे जाइची यार रिफ्लेक्शन कोन हला वर्तमान ना ए जगह रे क्रॉस कला ए जगह रे मीट कला ताहले मन रे क्वेश्चन आसबो काहे एमिथि हला ना ए रिफ्लेक्शन दा ए रेटा ए बगे जाइथिला पुणी जहा कि सेही जो लाइन ने जाइथिला सेही लाइन नहीं जहा कि कोन हला ना रिफ्लेक्शन हला ताले यार कारण कोन आपण जानि देबे जो टेंजेंट अछि गोटे सर्कल भितर जदि गोटे रंबस क्रिएट हुए ताले या केते डिग्री जहा कि केते डिग्री 90 डिग्री बोली आपण जानिथिबे जहा कि ज्योमेट्री रे पढिथिबे ताहले जदि ए एंगल ऑफ इंसिडेंट जदि जाउची बा जो रे जाउची तार प्रतिफलन मध्य कोन हबो ना जहा कि सेही सिमिलर लाइन ऊपर थिबो
केतबळे ना जेतबळे ऑब्जेक्ट कौन थिबो ना रेडियस ऑफ कर्वेचर ठारू स्मॉल डिस्टेंस थबो ताहले हमें कौन कहि परिबा जाके नियर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर बा आर बोली कहबा रेडियस ऑफ कर्वेचर बा फाइनाइट डिस्टेंस रछि इनफाइनाइट डिस्टेंस नहीं रेडियस ऑफ कर्वेचर रू स्मॉल डिस्टेंस रछि ऑब्जेक्ट जाकी कौन करूची ना गोटे रे प्रतिफलन करूची कहा द्वारा ना जाकी फोकस पॉइंट देकरी बा फोकल पॉइंट देकरी आ गोटे रे जो कौन करूची ना रिफ्लेक्ट करूची या केते डिग्री एंगल करूची ना 90 डिग्री एंगल करूची जो लाइन दे रिफ्लेक्ट करथिला बा जो रे रे जाईथिला से लाइन में कौन करूची ना रिफ्लेक्ट करूची ताहले इमेज कहा से तो क्रिएट करूची ना नॉर्मल सहित ताहले ए नॉर्मल सहित जो इमेज क्रिएट होची दैट इज नथिंग बट योर ए डैश एंड बी डैश ताहले रिजल्ट कौन पाइले जदी रेडियस ऑफ कर्वेचर ठारू ऑब्जेक्ट एई भली भाबे अछि नियर पाखरे अछि ताहले रिजल्ट पाइले कौन ना ए बी बा ए जो इमेज अछि इज ग्रेटर देन टू ए डैश एंड बी डैश जोटी कि रियल इमेज ता रिफ्लेक्टेड इमेज ठारू कौन हबो ना बड़ थिबो रिफ्लेक्टेड इमेज ता छोट थिबो क्लियर नेक्स्ट केस थर्ड कौन कहला ना डायरेक्ट जहाँ कि हमें ऑब्जेक्ट को कहा ऊपर रखिले ना पूरा आर ऊपर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऊपर डायरेक्ट रखिले आर ऊपर रखिले एई भली जहाँ कि जो इमेज प्रतिफलन ला सेमिति जेमिति गोटे नैथिले रे एटा गोटे रे तो से हिसाब रे गोटे रे गला ए जगह को आर रिफ्लेक्शन ला कोन ना फोकल पॉइंट देकरी पुणी आ गोटे रे मध्य कहा ऊपर जीवो सेई फोकल पॉइंट ऊपर ही जीवो जदी रेडियस ऑफ कर्वेचर रो डिस्टेंस फोकल पर्यंत केते हुए हाफ हुए फोकल लेंस पर्यंत डिस्टेंस केते हुए हाफ हुए मींस ए पर्यंत डिस्टेंस और आर डिस्टेंस कोन हुए इक्वल हुए ताले दुईट जांक रे निश्चित भाबे कहा ऊपर जीवो ना फोकल पॉइंट ऊपर ही जीवो तबे जदी फोकल पॉइंट ऊपर जाए तेबे ए जो अछि ए बी अछि ए इमेज जो रिफ्लेक्शन हेछि ए जगह रे क्रॉस करबो कारण ए इमेज रो प्रतिफलन वर्तमान कोड अछि ए इमेज रो ए जो अछि कोन इमेज अछि ए इमेज रो प्रतिफलन एई पटे अछि ए इमेज रो जो अछि प्रतिफलन अछि जा कि ए जगह रे से पहुंचला जो जगह रे से मीट कला जो जगह रे से मीट कला नथिंग बट योर ए डैश एंड बी डैश जा हम कोन कहि परिबा ए डैश और बी डैश ताले एथरु कोन जानले ना एथरु रिजल्ट कोन हमें पाइले ना ए बी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश ता माने हला कोन पुनी मुलर कहि दोछि जदी इनफाइनाइट डिस्टेंस रे ऑब्जेक्ट अछि ताले रिफ्लेक्टेड इमेज कोन ना डिमिनिश्ड बा वेरी स्मॉल जदी नियर बाय आर एमती अछि एही भाबरे ताले कोन हबो ना रियल इमेज इज ग्रेटर देन टू रिफ्लेक्टेड इमेज रियल इमेज और रिफ्लेक्टेड इमेज केतबळे इक्वल ना जदी ऑब्जेक्ट कहा ऊपर अछि ना रेडियस ऑफ कर्वेचर ऊपर अछि तबे नेक्स्ट केस देखिबा नेक्स्ट केस कहूची रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट रो मझे रखि दवा कहा को ना इमेज को ऑब्जेक्ट को ताले जदी मु ए जगह रे ऑब्जेक्ट को रखे ताले कोन देखिबा ना ए जगह रो गोटे रे गला जा कि प्रतिफलन होला कहा देकरी ना फोकल पॉइंट देकरी आउ गोटे जाकि इमेज गला जाकि कोठू ना ए जगह रो जाकि पहुंचला ए बी रो जाकि जगह पहुंचला तार मध्य प्रतिफलन कोठीला ना जाकि ए जगह हैला ताले जो जगह रे मीट करिवे से जगह रे ही कोन हबो ना रिफ्लेक्टेड इमेज क्रिएट हबो दैट इज नथिंग बट योर ए डैश एंड बी डैश ताले एठी हमें रिजल्ट कोन पाउचे ना जोटी की ए बी रियल इमेज is smaller than to a dash and b dash जोटी के रिफ्लेक्टेड इमेज कौन थिबो ना बड़ थिबो as compared to real image बुझी परले बे तबे केस भी देखिबा केस भी रे कोन देखिबा जदि हमें देखिबा हां ए कांसेप्ट पाई कि ही जोटी के हमें कोन करथाओ जोटी के छोट जिनिस को बड़ आकार रे देखिबा पाई ए कांसेप्ट यूज होता है तबे जदि ए केस देखिबा ताहले कोन होची ना जोटी की इमेज का ऊपर अछि ना जस्ट फोकल पॉइंट जोटी की फोकल पॉइंट ऊपर अछि जदी फोकल पॉइंट ऊपर अछि ताहले ए इमेज ठीक होला
तार रिफ्लेक्शन कहाँ देके आसला ये सही फोकल पॉइंट देके ही आसला अनदर जो इमेज जोटा कि रे गला यही जगह गला जहाँ कि से एंगल देके रिफ्लेक्ट होला जो केस कही यही जगह जहाँ कि कौन कला ना जो इनसीडेंट रे जाइए तार ऊपर ही रिफ्लेक्टेड रे आसला मीन्स ये कौन जो ना 90 डिग्री क्रिएट करवा जो ही तार ऊपर आसला जदि तार ऊपर आसला ए रे कौन कला ना ए हिसाब से जहाँ कि रिफ्लेक्ट है जहाँ कि यह केबे मीट करि परिबे नाही बा केबे इमेज फॉर्मेशन करि परिबे नाही जहाँ हम रिजल्ट कौन पाइले इमेज नॉट फॉर्म इमेज फॉर्म हो पारिबा नाही सेति पाई बोले तो आम टॉर्च रे यूज करता जो टॉर्च रे यूज करा जाता है को लेंस ना कॉनकेव लेंस जहाँ कि इमेज प्रतिफलन हो पारिबनी किंतु लाइट रे जाई परिबो तेबे केस 6 जहाँ कि इंपोर्टेंट नुहे फिर भी कही दउची फोकल लेंथ रु जहाँ कि फोकल लेंथ आउ जो कॉनकेव मिरर अच्छी ता मझे रखी क्या ना ऑब्जेक्ट को ए आउ बी को यदि ए आउ बी ए जगह अच्छी तेज जो इमेज क्रिएट होता जहाँ कि कौन होता है ना ए इमेज क्रिएट होता है जहाँ कि आम कहीपर भर्चुअल इमेज क्रिएट होता है कौन होता है भर्चुअल इमेज बा नॉट रियल जहाँ को आम रियल कहीपर येस मोटे मन पड़े जहाँ को मुझे पढ़ाई जस्ट प्रीवियसली जो मिरर क्रिएट होता जो कही भर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज जहाँकि प्लेन मिरर रे मुझे बोधे मिस्टेक कहीदे जहाँकि भर्चुअल मान हूँ नॉट रियल जहाँकि रियल नुहे टिके करेक्शन करेंगे तो ये जो भर्चुअल इमेज क्रिएट होता है जहाँकि रियल इमेज नुहे जहाँकि मिरर भीतर साइड रे जोटा हूँ केस 6 रे तेबे आम ए कौन जानिले क्वेश्चन डायरेक्ट आसीथिबो जदि इनफाइनाइट डिस्टेंस रे ऑब्जेक्ट रहिला तेबे कॉनकेव मिरर रे क्रिएट होउथिबा रिफ्लेक्टिव इमेज बा प्रतिफलित होउथिबा चित्र यह छोट ना बड़ ए हिसाब से ऑप्शन थी मीन्स वेरी स्मॉल बा डिमिन्स्ड केस सेकेंड क्वेश्चन आसी पारे कौन ना जदि नियर टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर जदि गोटे फाइनाइट डिस्टेंस रे रेडियस ऑफ कर्वेचर पाखरे ऑब्जेक्ट को रखिले तेबे जो इमेज क्रिएट हुए ताहा रियल इमेज ठारू बड़ ना सान ताहले रियल इमेज होची बड़ आ जोटा आपनकर कोन रिफ्लेक्टेड इमेज होची छोट तेबे केस थर्ड रे क्वेश्चन पचार कौन जदि कॉनकेव मिरर रे आमे ऑब्जेक्ट ऊपर जदि कौन रखू ना रखू गोटे सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर ऊपर आर ऊपर जदि ऑब्जेक्ट को रखा जाए तेबे रियल इमेज आउ रिफ्लेक्टेड इमेज रो जो रिजल्ट कौन आसी था ना इक्वल टू ईच अदर तेबे 4 केस कौन कहूची ना ये कहूँ जदि आर आउ एफ भितर रखा जाए ऑब्जेक्ट को ताहले रियल इमेज ठारू प्रतिफलित होता इमेज बा रिफ्लेक्टेड इमेज बड़ ना सान निश्चिंत भाव बड़ ताहले इंपोर्टेंट केस कौन कहूँ जोटा कि 5 नंबर रही जदि फोकल पॉइंट ऊपर ही ऑब्जेक्ट को रखा जाए तेबे कौन होता है रिजल्ट ना जोटी की ऑब्जेक्ट क्रिएट ही न थाए ऑब्जेक्ट क्रिएट ही न थाए जोटी कहीं ना जोटी की रे कौन कर पारन मीट करि पारंती ही नहीं तेबे लास्ट केस रे कौन कहूँ जदि फोकल पॉइंट रो आउ आपनकर मिरर भितर जदि ऑब्जेक्ट को रखा जाए ताहले केउ प्रकार इमेज क्रिएट करि थाए ना जहाँ कि नॉट रियल बा वर्चुअल इमेज क्रिएट करि थाए जहाँ कि आमे केवल भाभी परिबा जे इमेज भितर क्रिएट होउची बट नॉट रियल बा वर्चुअल इमेज तेबे ए हिसाब रे हमें पढ़ले जहाँ कि रिफ्लेक्शन विथ कॉनकेव मिरर नेक्स्ट क्लास रे कन्वेक्स मिरर ऊपर पढ़ा बट कन्वेक्स मिरर रे सेतिक इंपोर्टेंट नहीं ए जेमती 6 नंबर ऑफ केसेस अच्छी से कन्वेक्स मिरर रे भी सेमती 6 नंबर ऑफ केसेस अच्छी गोटे केस कही खाली जेहेतु कन्वेक्स मिरर रे जो आम लास्ट जो केस पढ़ले जो 6 नंबर केस जहाँकि जो वर्चुअल इमेज क्रिएट होता है कन्वेक्स मिरर रे बेसिकली से वर्चुअल इमेज ही क्रिएट होता है से इंपोर्टेंट नुहे केवल गोटे एग्जांपल दे बुझेदेवी जहाँकि आम नेक्स्ट क्लास रे पढ़ा कन्वेक्स मिरर विथ रिफ्रैक्शन आज हम पढ़ले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नेक्स्ट क्लास रे पढ़ा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तेबे आज क्लास एतिकी नेक्स्ट क्लास रे पुणी देखा जहाँकि धन्यवाद।